अच्छा भाई साहब, मैं सिर्फ एक सवाल के बाद कादी साहब करेंगे। मैंने हाई कोर्ट किया, सबसे मुश्किल 109 को प्रूव करना, सिवाय जुल्फकार अली भट्टो के आप और किसी को आज तक साबित कर ही नहीं, सजा दे ही नहीं सके। पूरी सुप्रीम कोर्ट का, चारों हाई कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल ले, 109 प्लानिंग साजिश, ये प्रूव करना सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। ऐसी ऐसी एविडेंस चाहिए, अदालत यूं उठा के मार देती है। अब कई साहब आपसे सवाल करें, उन्होंने एक फरमाया है मालिक साहब ने, मैं इसीलिए इन्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा असल मकसद इलेक्शन वोटों से नहीं होना, किसी पार्टी को निकालने से होना है, और वो अक्टूबर नहीं तो नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगा। बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं जी मालिक साहब, आप बात मुकम्मल करें। 109 जिन अवामिल में हुई थी कुछ उसी किस्म के अवामिल आज भी हैं, तो इसलिए अगर भुट्टो साहब को हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, फिर ठीक है, यू आर राइट। अच्छा, ये फरमाइए कि क्या एक चीज़ें वाज़ेह हैं, शायद खान साहब इलेक्शन ना लड़ सकें, ये भी अभी बात हो रही है कि शायद इलेक्शन हो ही ना, जिस किस्म के हम हालात में हैं और जिस किस्म की मैशत का जो मामला है, और ख़ुद जो है डॉलर तक को नीचे लाने के लिए हमें मदद की दरकार है, जो हमारी सिविलियन औकात रह गई है, हमारी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट की। आप ये फरमाइए कि ये भी क्या एक बहुत मज़हका खेज़ सिचुएशन नहीं है? एक प्रेस रिलीज़ घर से भेज दें कि कौन सा मुल्क, आप मेरे एडिटर भी रहे हैं या मेरे अखबार में एडिटर रहे हैं, जैसे मैं काम करता रहा हूँ एज एडिशन इंचार्ज, ये फरमाइए कि यार ये किस मुल्क के में होता है कि रात को प्राइम टाइम पे एक साहब आते हैं और वो आके कन्फेशन कर रहे हैं, और ये है वो घर से लिख के भेज दें, हम मिन वन जिस तरह हम आगे पेश कर देंगे। तो हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर एंड द क्वालिटी ऑफ आवर मीडिया? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फरमाएंगे? टेलीविजन का ज़माना है, अब उस पर हम क्या कहें। टेलीविजन में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो प्रिंट की हमें होती थी वो यही थी कि आपके पास एक तरीक़ाकार था, एक निज़ाम था, एक फैक्ट्स का एक तरीका था। इससे हम क्या कहें, अब वी आई डोंट वांट टू कमेंट, हर एक की अपनी एडिटोरियल जजमेंट है। लेकिन जो आपने पहले बात की थी इलेक्शन वाली, देखिए इलेक्शन में इलेक्शन होना मजबूरी है सबकी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो मैशत की आपने बात, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिनके साथ आप बड़ी सीरियस फाइनेंसिंग की आपको उम्मीदें हैं, और आप उनसे जहाँ तक बात चल रही थी कि रिपोर्टिक में भी अपना शेयर आप उनको भेज दें, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा हुआ है कि आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। सो आई थिंक इलेक्शन जैसे भी होंगे, टूटे फूटे जो भी होंगे, वो पाकिस्तान में उसकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया को दिखाया जाए, देखें इलेक्शन होंगे, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फसाद जिसको कहते हैं आपको डेमोक्रेसी का ज़रूरी है। सो चलेगा तो हाइब्रिड निज़ाम ही, और ये भी अब क्लियर हो गया कि हाइब्रिड निज़ाम का जो इकनॉमिक वो है इंजन, वो सबसे ज़्यादा लीड करेगी फैसिलिटेशन काउंसिल। तो फैसिलिटेशन काउंसिल का आप स्ट्रक्चर देख ले तो आपको पता लग जाएगा कि ड्राइविंग सीट में कौन है। सो आई थिंक अब आगे हाइब्रिड ही चलेगा, और मियाँ साहब भी जो आ रहे हैं बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं। ये और बात है कि मुझे बड़ा मैं क्लियर हूँ कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और डार साहब दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर को बनाते हैं, तो डार साहब की काउंसिल के साथ लग जानी है, मियाँ साहब की हमेशा की तरह पिंडी से लगेगी। तो फिर मुझे वो चीज़ भी 6-8 महीने से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती। जो मर्जी अभी वो एग्री करके आए, जो मर्जी वो मन मार के आए। हमें भी 30 साल हो गए हैं मियाँ साहब को देखते हुए। मियाँ साहब के भी कुछ सर्टन व्यूज़ हैं और सर्टन उनकी आते हैं जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो मुझे ये अगर अरेंजमेंट हो भी गई तो मुझे अरेंजमेंट में भी आगे प्रॉब्लम नज़र आती है 6-8 माह डाउन द रोड। अच्छा, एक बात मालिक साहब, मैं एक गुजारिश करता हूँ, चले इमरान खान को बादियुल नज़र में लग रहा है कि साइफर में सजा हो जाएगी। एतजाज हसन कहते हैं कि वो खो ही नहीं सकती क्योंकि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ओथ लिया था। लेकिन अगर हो जाती है तो पूरी की पूरी तरीके इंसाफ को कैसे आउट करेंगे? इमरान खान जैसे नवाज शरीफ भी अब सजा याफ्ता है, लेकिन नून लीग तो बाकी बिल्कुल इसी तरह खेल रही है। तो डू यू थिंक पीटीआई पूरी को आउट करने का क्या तरीका अपनाया जाएगा जो अपनाए जा रहे हैं इससे हटके? देखिए बड़ी साहब, एक तो जब आप टॉप लेवल और दरमियाने लेवल की लीडरशिप को हटा देते हैं, कोई तायब हो गया, कोई गायब हो गया, तो नई क्रॉप निकलेगी। नई क्रॉप का डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस और शायद वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो जो सीजन लोगों का तजर्बा और पैसा होता है। लेकिन उनकी खतरनाक चीज़ ये होती है कि दे हैव नथिंग टू लूज, वो ज़्यादा खूनी तरीके से आगे जज्बे से लड़ते हैं। बट हैविंग सेड दैट,
बैलेट पेपर पे होना और उस दिन आपके लोगों का पोलिंग स्टेशन पे होने देना या होना बड़ा फर्क है। फिर अगर रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जल्दी अनाउंस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर 4 साल अगले फिरते रहें जाके ट्रिब्यूनल पे और नया निज़ाम तो चलता रहेगा ना। सो अगर आप इलेक्शन में जमात हो तो जमात को हुकूमत बनाने से रोकना कोई इतना मुश्किल नहीं। चलो सर, अगर वो आखिरी 3 साल सवाल काजी साहब गुस्ताखी। मालिक साहब, आप क्या इन हालात में जितनी इतनी शफाफ निगरान हुकूमत है, साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए देखते हैं कि सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाएगी और बेईमानी नहीं होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं जी, कंट्रोल इलेक्शंस होंगे, मैं तो बड़ा क्लियर नहीं, साफ शफाफ, मैंने लफ्ज साफ और शफाफ कहा है, मैंने वो गुजारिश की है। मेरी आवाज़ आई शायद आपको? जी मालिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मालिक साहब, कंट्रोल इलेक्शंस होंगे। अच्छा मालिक साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। जी सर। मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। याद होगा आपको 2013 में इलेक्शन हुआ था और आप और मैं एक शो में बैठे थे जब मुस्लिम लीग नून जीती थी। मैंने अर्ज़ किया था कि हजूर पीपल्स पार्टी को 5 साल लगे हैं डिस्क्रेडिट होने में, इन्हें 3.5 साल बाद मियाँ साहब तशरीफ ले गए थे। सवाल मेरा ये है कि साग डार साहब ने बड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि ही इज वेरी मच अनइक्वल टू द ओकेजन। इस मुल्क की मैशत जब अच्छी भी थी तो उसको बर्बाद करने में और यहाँ ब्लैक मनी इस्तेमाल करने में 92 का एक्ट बनाया, जिससे सारे पाकिस्तान ब्लैक मनी की दारुल खिलाफा बन गया। अब वो उनको दोबारा लेके आएंगे और मियाँ साहब भी दोबारा आ जाते हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्हें हर जगह से गारंटीज मिल सकी। तो ये काम कुछ साल चल जाएगा अगर ये होता भी है, क्योंकि असल अपोजिशन तो मैशत है और मैशत का बेड़ा इन लोगों ने घर किया था मिलजुल के। थोड़ा मतलब लाइन शेयर कम अज कम इन्हीं के से आता है। तो डू यू थिंक इट इज अ वाइज चॉइस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ऑल दोज हु मैटर्स एंड हु मेक डिसीजंस? नहीं, वाइस चॉइस तो पहले भी नहीं थे डार साहब, लेकिन देखिए एक चीज बड़ी क्लियर जो मैं आपको पहले कह रहा था, डार साहब बिल्कुल सिंगल हैंडेडली चलाने के आदी हैं। जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम भी थे तो डार साहब को हम लोग सारे हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे और वो कुछ 46 कमेटीज के हेड भी थे। जब शहबाज साहब के नीचे उन्होंने काम किया ये 16 माह, तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं इंटरफेयर कर सकता था, वो अब जनरली तरीके से अपनी फाइनेंस चलाते हैं। लेकिन आप जब फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, अगर ये जनरली तरीके से चलाते तो वहां पे असली जनरल बैठे हुए, तो इसलिए इनको वो फ्री हैंड नहीं मिलना, ना ही मिल सकता है। अब मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब का अपना तरीका है, अब खाली मियाँ साहब की अब रबिंग ऑफ कॉर्नर्स, रफ कॉर्नर्स नहीं होगी, डार साहब की भी होगी। साल जो आप कह रहे हैं, मुझे साल वाकई आउटर लिमिट लगती है, मुझे तो 6 लगते हैं, जिसके बाद आई थिंक क्लियर डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज दोनों जो हिसाब हैं उनका एक फुल अथॉरिटी और अपनी मर्जी से काम करे। आई डोंट थिंक इसमें काम चल पाएंगे। बहुत शुक्रिया।